राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के 15 मंत्रियों को रविवार को शपथ दिलाई गई। इसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। वहीं विभिन्न जाति वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन किया गया। लेकिन अब विभाग के बंटवारे को लेकर समस्या गहराने लगी है। अब इस समस्या के निपटारे के लिए दिल्ली की तरफ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उम्मीद है कि आलाकमान ने पूर्व में उन्हें जिस तरह से सियासी संकट से उबारा था, अब एक बार फिर से वो समस्या का समाधान करेगा। असल में सभी समीकरणों को साधने और असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए कैबिनेट पुनर्गठन किया गया। लेकिन मंत्री पद पाने के बावजूद कई विधायक अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। मामला तब बिगड़ गया जब सचिन पायलट के करीबी विधायक बृजेंद्र सिंह ओला ने ऑब्जेक्शन कर दिया। उनका कहना था कि 4 बार के विधायक होने के बावजूद उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि 2-2 बार के विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार से अच्छा विभाग देने की बात कहकर संतुष्ट कराया गया है। दरअसल कैबिनेट विस्तार के दिन से ही कांग्रेस विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी थी। 15 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से ऐन पहले ही कांग्रेस विधायक शाफिया जुबैर ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी थी। उनका कहना था कि कुछ सक्षम लोगों ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर छोड़ दिया है। वहीं अलवर के विधायक टीकाराम जूली को मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए एक अन्य विधायक जौहरी लाल मीणा ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मीणा ने जूली को मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि हमारे अलवर जिले में हर कोई जानता है कि टीकाराम जूली एक भ्रष्ट आदमी है। उनका परिवार कलेक्शन में शामिल रहा है। जबकि कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है। कृपया मुझे बताएं कि वह योग्यताएं क्या हैं, ताकि मैं भविष्य में मंत्री बनने के लिए उन्हें हासिल कर सकूं। वहीं एक अन्य कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने रविवार को कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की थी। पार्टी सूत्रों का दावा था कि बैरवा भी मंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को मर्जी के मुताबिक अहमियत देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कवायद की है। हालांकि पायलट को व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं दिया गया। ऐसे में पायलट के सियासी भविष्य पर अभी भी सस्पेंस पहले की तरह बरकरार है कि राजस्थान की सियासत में वो सक्रिय रहेंगे या फिर किसी अन्य राज्य में पार्टी का जिम्मा संभालेंगे। सचिन पायलट ने करीब 1 साल पहले अपने करीबी विधायकों के साथ सीएम गहलोत के खिलाफ बागी रुख इख्तियार कर लिया था, जिसके चलते सरकार पर बड़ा संकट गहरा गया है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा था। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद सुलह समझौते का फॉर्मूला बना था, जिसके बाद अब पायलट के 5 करीबी विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और कई करीबी नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाएगी। इससे पायलट खुश भी हैं, जिसका इजहार खुद उन्होंने किया। लेकिन सचिन पायलट को फिलहाल राजस्थान में किसी तरह की सियासी भूमिका में नहीं रखा गया है। न तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दोबारा मिली है और न ही प्रदेश संगठन का जिम्मा। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को राष्ट्रीय संगठन में जगह देकर दूसरे राज्य में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। हाल के दिनों में जिस तरह से 1 महीने में पायलट ने यूपी के 4 दौरे किए हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में गुर्जर वोटों की अहमियत देखते हुए प्रियंका गांधी उन्हें अपने साथ लगा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।